Discuss about HSSC Group D exam pattern. First question is अप्पम पुट्टू इंडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? यह है आपका केरल। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1947। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 73.0। फोर्थ क्वेश्चन इज पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक का लेखक कौन है? जेम्स मिल। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? सी राजगोपालाचारी ने। 7th क्वेश्चन इज सी से क्या तात्पर्य है? सी ई से तात्पर्य है कॉमन इरा। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। 9th क्वेश्चन इज विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ये आपका 5 जून को बनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। 11th क्वेश्चन इज माँ MAA कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? माँ का संपूर्ण प्यार। लूदा निम्नलिखित में से किसका रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? ये एक प्रकार का आभूषण है जो औरतें का होता है। यह है आपका दुपट्टा। जामिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? यह है आपका दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? यह आपका मिड डे मील। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह आपका मनाया जाता है आसाम में। यदि किसी व्यक्ति का वक काम करना बंद कर दे तो उसे रक्त को कृत्रिम वक द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रोसीजर क्या कहलाता है? डायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्रकृतिवास नहीं है? यह आपको होता है तालाब, क्योंकि तालाब मानव के द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। द्रव्यमान का SI इकाई क्या है? kg, किलोमीटर। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? यह आपकी 85 सेंटीमीटर होगी। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह संवहन। डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां होती है, टाइफाइड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपका मैच मेकिंग करना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट आंसर, डेट इज आंसर। 23 आपका डैश की कमी के कारण बेरी बीमारी होती है, विटामिन B1, दैट इज राइट आंसर। 24 आपको कमेंट में बताना है, तो जल्दी कमेंट में इसको बताइए। हेपेटाइटिस A बीमारी का कारण है विषाणु, वायरस। भूखर्मी अपने डैश से श्वास लेते हैं, स्किन से, त्वचा से। निम्नलिखित में से किसके उत्पाद में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल, जो आपकी वाइन होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2016 में भारत ने डैश नामक मिशन आरंभ किया है जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्तंभ ए में दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ सेकंड में दिए गए उनके संकेत से मिलान करना है। तो आप अगर मिलान करते हैं तो आपका फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसे धातुओं को पीट कर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? कूटनीयता। फोर्थ राइट आंसर। 5 बच्चे ए बी सी डी और ई है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि उसी क्रम में हो। सी ई के दाईं ओर, ए के बाईं ओर, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। पंक्ति के माध्यम में कौन है? वो है ए। 32 क्वेश्चन। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने में एक अर्थपूर्ण शब्द बने। एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका इंग्लिश में सही अर्थ हो। अगर आप जैसे ही बनाते हैं तो आपका ये थर्ड आंसर इज राइट आंसर। यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कितने मंगलवार होंगे? यह आ जाएगा आपका 5 ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत हो, निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप निकालना है या निकालें। सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो इसका आपका क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 ही निकलता है। क्यों निकलता है? कुछ कुत्ते ही क्या है? खतरनाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? बल से, फोर्स। दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला क्रम बताना है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 66। विषम का चयन कीजिए। इसमें से सबसे अलग बताना है। क्या है? टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोवेट को फ्राइव्यू लिखा जाता है तो उसी भाषा में हाइड को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा KLGH। सेकंड आंसर इज राइट। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ जाता है तो दक्षिणावर्त दिशा में 90 मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में उसका फेस होगा। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उसका एक क्रय गेंद का मूल्य होगा 60 रुपये। यदि 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस x इज इक्वल टू 58 है तो इसका x का क्या मान होगा? आंसर इज राइट 19। ए और बी ने क्रमशः 22,500 तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया और 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग निकालना है। तो इसका आंसर आप निकालते हैं तो 16,800 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन दी गई है, अगर आप इसे शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड इज राइट आंसर।
यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबी भुजा है। राइट आंसर इज थर्ड, 24 मीटर। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो इसका आंसर आ जाएगा 8 से ही 1/3%। टू आंसर इज राइट। नेक्स्ट इज अरुण एक सेल से स्केट का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट मिल रहा है। उसने यदि 1600 दिए तो भिन्न में से कौन सी राशि उस स्केट्स में एक जोड़ने का अंकित मूल्य है? वो आएगा आपका 2000। चूज द करेक्ट स्पेल ऑफ वर्ड। आपको इसमें से जो स्पेल ठीक है वो बतानी है तो आपका ये आ जाएगा सेकंड। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको कोई भी पैसिव वॉइस, आपको नीचे दिए गए पैसिव वॉइस हैं जो कि क्या है, करेक्ट है, वो आपको बताने हैं। द अकाउंटेंट टुक द चेक ऑफ द कस्टमर तो आपका आ जाएगा द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंट। इसको हम एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बाय का प्रयोग, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। ये आपका सी इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर होगा द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। नेक्स्ट में देखते हैं क्या करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर S1 एंड S6। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द into 4 part and name PQRS. The 4 parts are jumbled. Rearrange the correct order. इसका correct order बताना है कि क्या क्या होगा। S1 that means even today in many countries. P का है neglect and the there are fair. Q women continue to be or who have had the benefit. S fewer women than men. S6 एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। इसका आंसर क्या बनेगा, सेकंड, QPSR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू तो इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन जाएगा आपका शक्ति वॉर्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज फोर्थ। इसमें ये बता रहा है कि अगर आपको जो ये सेंटेंस दिया गया है जो अंडरलाइन किया गया है, ये अगर यदि इसमें कोई भी गलती नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ। और ये क्या है, इसमें कोई भी एरर नहीं है तो ये आपका क्या है, सेंटेंस ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। मेरी उम्र 60 वर्ष है। फर्स्ट आंसर इज राइट। इस बाग में अब मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्दों का सर्वाधिक उपयोग्य पर्यायवाची शब्द है वाटिका। बाग को हम क्या कहते हैं, वाटिका। दैट सेकंड मीनिंग इज 68 क्वेश्चन अंक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, दैनिक। कुल्हाड़ी को आता देख पेड़ रोने लगे वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है।
ये किसका उदाहरण है? मानवीयकरण अलंकार का। साठ के बाद ये रहते हैं, इन्हें भी हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें कुछ गलतियां हैं। इफ़ दी नो एरर, अगर कोई भी गलती नहीं है, योर आंसर इज फोर्थ। दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीवर नो आंसर। तो इसमें बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank suitable alternative. You will not overtake him unless you walk quickly. Right answer. Choose the alternative which best express the meaning of the underlined item. They sold their old house because it was a white elephant. Useless. That is right answer. Find of the antonym of the fucurant. ये आता है देर में। Find of the synonym of the underlined word in the following sentence. नीचे दिए गए जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, साइनोनियम्स है, तो इसका होपफुली का हो जाएगा आपका पॉजिटिवली। दिए गए विकल्प में वाक्यों का शुद्ध रूप नहीं है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। दिए गए विकल्प में वर्तनी से क्या, दिए गए विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है गोधूली। नि आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है नि प्लस आशा, निराशा। आपका राइट आंसर होगा। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का संबंध उपयुक्त अर्थ से है अवसर का लाभ उठाना। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। लास्ट जिला आपका कौन सा है? चरखी दादरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके ये दोनों इसमें क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में किया जाता है? फरवरी के महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया जाता है? बहुधन्य। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव बनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? आम महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा का पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री है? कौरपाल। ये अब चेंज भी हो गया है, आप एक बार चेक कर लेना। ये 2023 तक तो थे। श्री कौरपाल हरियाणा के राज्य मंत्री रह चुके हैं या है, एक बार चेक जरूर कर लेना। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? इसका आंसर है 4। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? आम का वृक्ष। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। केवल बी इसमें ठीक है। सोनीपत में पुलिस आयुक्त स्थित है, जो कि
आपका आंसर होगा बी। वित्त वर्ष 2022 और 23 में हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था? 6.2%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। ये दोनों ही क्या हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नीमराणा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में स्थित है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा गागर नदी के तट पर स्थित है। आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? यह आपका है गुरुग्राम में। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर जिले में। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? यह आपका जूडो। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था? सरकार तलवार ने। नारनौल किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़। निम्नलिखित में से हरियाणा को कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? रटवाई। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का काव्य क्या किया था? लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? यह आपका सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। ये आपका राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओटो बांध हरियाणा के किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुझली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान में।